बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन जो है स्टार्ट किया हुआ है। आज लेक्चर नंबर 11 में हम एक्सरसाइज 3.3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 जिसके दो पार्ट हैं, ए एंड बी पार्ट, और ये दोनों पार्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पार्ट के वाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। मैक्सिमम टाइम ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट इस तरह है कि आपने शो करना है कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट सी के बराबर है। ये आपने प्रूफ करना है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी इस तरह का अंडर रूट आपके पास आ जाए कि ये लिखा हुआ है एक्स का स्केयर यानी वेरिएबल का स्केयर माइनस कॉन्स्टेंट का स्केयर, तो इस तरह के अंडर रूट के लिए याद रखें कि जो सब्स्टिट्यूशन आपने करनी होती है वो होती है एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकंट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड टेक करूँगा। आपका इंटीग्रल है डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पुट कर देते हैं जी एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकंट थीटा। देखें ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है ना, सब्स्टिट्यूशन अंडर रूट में आपने ये सोच कर करनी होती है कि एक्स की जगह ऐसी सब्स्टिट्यूशन की जाए कि जब एक्स की जगह हम ए सीकंट थीटा पुट करें तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए। तो आप देखेंगे अभी अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो एक्स को मैंने ए सीकंट थीटा पुट कर लिया। अगला काम ये होता है सब्स्टिट्यूशन में कि आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना होता है। तो अब मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ दोनों तरफ। ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा, दोनों तरफ थीटा के लासे डेरिवेटिव ले लेंगे। ए बाहर आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव आ जाएगा इधर सीकंट थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा जी ये आ जाएगा ए इंटू सीकंट थीटा का डेरिवेटिव आपको मालूम होना चाहिए, वो होता है सीकंट थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर डी थीटा नीचे डिवाइड हो रहा है, उसको उधर ले जाते हैं, डी एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये आ जाएगा ए सीकंट थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये डी एक्स की वैल्यू आ गई। अगली ये चीज़ है कि यहाँ पर ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। हेयर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसको सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व करके इसका आंसर यहाँ पर हम पुट कर देंगे, बजाय ये कि आप इंटीग्रल के अंदर साथ साथ इसको सॉल्व करें। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर साथ साथ इंटीग्रल लगाते हैं, वो स्टेप थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें, यानी कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ आप इस तरह करके देखें। एक्स की जगह आपने पुट कर दिया ए सीकंट थीटा, उसका ऊपर स्क्वायर है तो ए सीकंट थीटा का स्क्वायर आ गया है माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपने स्क्वायर ओपन कर दें, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर आप कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये रह जाएगा अंदर ए स्क्वायर इंटू सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ पर आपने अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक रिज़ल्ट पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से अगर मैं वन को उस दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह हमें क्या लिख देना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहाँ पर ये ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे अंडर रूट के साथ, तो आपके पास ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका फाइनल आंसर सॉल्व करने के बाद यही चल रहे हैं ना स्टेप आपके पास। तो ये ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर कैंसिल होकर बाकी क्या रह जाएगा, ए टेन थीटा। मतलब ये सारा अंडर रूट सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है। अब आपने लिखना है पुट ऑल वैल्यूज़ इन द गिवन इंटरवल, पुट ऑल वैल्यूज़ इन द गिवन इंटीग्रल। अपने इंटीग्रल में ये तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर दें। वी हैव, देखें जी यहाँ लिखा है इंटीग्रल, ऊपर क्या लिखा है डी एक्स, तो डी एक्स की कीमत क्या निकली है, ए सीकंट थीटा टेन थीटा। तो ये मैंने लिख दिया ए सीकंट थीटा टेन थीटा, आगे क्या है डी थीटा, ओवर नीचे क्या लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली है, ए टैन थीटा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ए टैन थीटा। अच्छा, अब ये ए से कैंसिल हो गया, टैन थीटा से कैंसिल हो गया, यहाँ थीटा आएगा, बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया सीकेंट थीटा। अब आपको याद है सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन होती है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है चैप्टर के शुरू में, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप यहाँ पर C1 लेट कर लेंगे क्योंकि एंड में हम यहाँ पर C लेके आएंगे, ठीक है। अभी आप फ़िलहाल से C कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अगला काम ये है कि इंटीग्रेशन तो हो गई ख़त्म, लेकिन जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं ना, तो हमारा आंसर उसी वेरिएबल में आना चाहिए जिसमें आपका क्वेश्चन है। तो आपका वेरिएबल है यहाँ पर x, तो आपने सारा आंसर x में निकालना है। और वैसे भी आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हम। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने बदलना है सीकेंट थीटा किसके बराबर है, आगे आपने चलना है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या देते हैं, आप लिखेंगे एज़ आपने x पुट किया था a सीकेंट थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ से मैं आपको कहता हूँ सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालें, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू तो आप कहेंगे जी x/a आ जाएगी, तो सीकेंट थीटा की तो वैल्यू आ गई। अब आगे आपने निकालना है टैन थीटा की वैल्यू का भी, तो टैन थीटा की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x आपने निकालनी है। अब आप आगे लिखना है आपने एज़, अभी हमने पढ़ा है कि ये 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो इसके ऊपर आप अंडर रूट ले लेना, तो टैन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। बात गौर से देखें, आपने यहाँ पर सीकेंट थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ x, तो सीकेंट थीटा तो आ गया x/a के बराबर। आगे टैन थीटा का फार्मूला मैंने लिखा कि टैन थीटा का फार्मूला ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये फार्मूला लिखने के बाद अब इस फार्मूले में सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो टैन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। दिस इम्प्लाइज टैन थीटा आपके पास आ जाएगा अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सीकेंट थीटा किसके बराबर, x/a के बराबर। तो सीकेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x²/a²। आगे क्या है, -1। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो लें जी, ये यहाँ पर पहुँच के थे। अब इसमें बेटा आपने एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास x² - a² / a²। ये अंडर रूट ऊपर आ जाएगा x² - a²/a। ये आपके पास टैन थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप लिखेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ सीकेंट थीटा एंड टैन थीटा इन 1। और 1 क्या है आपके पास, ये 1 आपके पास है लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा प्लस C1। तो सीकेंट थीटा टैन थीटा की जो वैल्यू निकली है उसे आप यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। और ये सारा ये किसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये अपने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँच गए थे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करके, ठीक है। तो बस इसमें 1 में पुट कर दें तो आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 है, तो इसमें यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो लॉग ऑफ क्या लिखा है, सीकेंट थीटा की वैल्यू थी x/a। आगे चलें, प्लस टैन थीटा की वैल्यू निकली है अंडर रूट x² - a²/a। आगे मैंने लिखा है प्लस कांस्टेंट C1। नहीं जी, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x² - a² प्लस C1। अच्छा, यहाँ पर अब एक लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, और लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो नंबर इस तरह डिवाइड हो रहे हैं log ऑफ m/n, तो ये होता है ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log। तो यहाँ पर भी ये दो और log की प्रॉपर्टी चाहे ये log LOG वाला log है, कॉमन log या नेचुरल log है, log की प्रॉपर्टी एक ही रहती है, वो नहीं बदलती। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आ जाएगा ऊपर वाले नंबर का log यानी log ऑफ अंडर रूट x प्लस x² - a² माइनस नीचे वाले नंबर का log यानी a का log प्लस C1। अब देखें जी, C1 कौन है, C1 एक कांस्टेंट था। अगली चीज़ है log ऑफ a, तो log ऑफ a भी कौन है, ये भी कांस्टेंट है। तो अब ये है C1 माइनस, मतलब ये लिखा हुआ है C1 माइनस नेचुरल log ऑफ a, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, दूसरा भी कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा फाइनल, ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा ना, ठीक है। तो इस नए कांस्टेंट का नाम हम कैपिटल C रख लेते हैं, जो उसने प्रूफ करने के लिए कहा हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह लिख देंगे log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर प्लस सी, और यहाँ पर उसे बता दें कि मैंने जो सी है ना वो इसको कह दिया C1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो यही आपने प्रूफ करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया, लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट देखते हैं। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट कुछ इस तरह है, कहता है शो डैट अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल है ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स टाइम अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन तो है ही है, इसे एज अ फार्मूला भी आपने याद करना है, ये एक्सरसाइज 3.4 में भी इस्तेमाल होगा एज अ फार्मूला। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं, अंडर रूट ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर इंटू डी एक्स। पहले वाले क्वेश्चन में था वेरिएबल पहले था, कांस्टेंट बाद में था, यानी वहाँ पर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर था, यहाँ पर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है। तो जब कांस्टेंट पहले हो वेरिएबल बाद में हो ना, तो ऐसी सूरत में हम जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना यहाँ पर वो हमने करनी है पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पर एक्स को ए साइन थीटा पुट करना है, ना भी याद रहे तो इसकी राइट हैंड साइड पर देखें साइन आ रहा है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो एक्स को ए साइन थीटा आपने पुट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगला काम जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया, आपने दोनों तरफ यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस थीटा, डी थीटा डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अगला काम ये करना है कि आपने पहले इस इंटीग्रल को इंटीग्रल के अंदर जो अंडर रूट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हेयर अंडर रूट ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये आ गया ए का स्केयर माइनस एक्स कौन है, एक्स है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक होगी बात। ये आपके पास आ जाएगा ए का स्केयर माइनस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा। यहाँ से आप ए का स्केयर कॉमन निकाल लेंगे, बाकी रह जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा होता है कॉस स्केयर थीटा के बराबर। तो यहाँ से ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा ए कॉस थीटा। तो आपके इस अंडर रूट का आंसर आ गया ए कॉस थीटा के बराबर। अब आप लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन द गिवन इंटीग्रल, पुट ऑल वैल्यूज़ in the given integral we have। अच्छा जी, अब अपने इंटीग्रल में आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास इंटीग्रल था ये अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का आंसर निकला है ए कॉस थीटा। आगे क्या लिखा है डी एक्स, तो डी एक्स का आंसर क्या निकला, डी एक्स का आंसर निकला ये ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये आ जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यानी दोनों चीज़ों का आंसर ए कॉस थीटा ही निकला है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें ये ए इंटू ए का स्केयर हो जाएगा, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस इंटू कोस कोस का स्केयर हो जाएगा, कोस के थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये कोस की पावर है इवन पावर, तो मैंने जब आपको बताया है पहले भी कि कोस की जब भी इवन पावर आ जाए ना, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसे फर्स्ट ईयर में आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2, यानी कि ये अगर एंगल अल्फ़ा है, डबल एंगल हाफ से डबल एंगल आइडेंटिटी जो पढ़ते हैं हम कि अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ अगर मैं स्केयर कर लूँ तो ये आ जाएगा कोस स्केयर अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट भी उठ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं जो फार्मूला इस्तेमाल करूँगा ना कोस के थीटा के लिए, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, यानी कि जब भी कोस की इवन पावर आ जाए या साइन की इवन पावर आ जाए तो उसका एक हल होता है कि आप उसे डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे लिख लूँगा इस तरह, ए स्केयर इंटू इंटीग्रल 1 प्लस एंगल ये हो जाएगा कोस 2 थीटा डबल, नीचे आ जाएगा 2। ये फार्मूला आपने याद रखना है इस तरह, ठीक होगी बात। ये नेक्स्ट यहाँ पर जो नीचे ये 2 है, इस 2 को मैं बाहर ले आता हूँ, ये आ जाएगा ए स्केयर बाई 2, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस
cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इंटीग्रल को हम अलग-अलग कर देते हैं, यानी कि मैं लिख लेता हूँ इसे ऐसे, बाहर ए स्क्वायर बाई 2 है, ब्रैकेट लगा दूंगा, ये आ जाएगा 1 इंटू डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा ब्रैकेट क्लॉज। ये जनाब आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगी थीटा, और कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी भला? कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन। अब एंगल क्या है? 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ थीटा के साथ नंबर कौन सा है? 2 है, तो नीचे 2 पर डिवाइड करेंगे। ये एक ट्रिक आपने याद रखना है। ठीक है। कोस की इंटीग्रेशन साइन होगी, जो एंगल है वही आएगा, लेकिन थीटा के साथ अगर नंबर 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 है तो 3। ये डायरेक्ट आपने याद रखना है। प्लस यहाँ पर कांस्टेंट C1 ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन तो होगी ख़त्म आपकी, लेकिन आपने जो क्वेश्चन में प्रूफ करना ना वो ये है, आपको ये चीज़ चाहिए, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। मैंने जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि इंटीग्रेशन जब भी सब्स्टिट्यूशन से करते हैं ना, तो आपका आंसर ओरिजिनल वेरिएबल एक्स में आना चाहिए। तो ओरिजिनल वेरिएबल एक्स में नहीं है, ये थीटा में है, तो अब इसको बदलते हैं हम ओरिजिनल वेरिएबल में। कैसे बदलेंगे? इसे मैं 1 कह देता हूँ, आप लिखेंगे एज, यहाँ पर आपने एक्स किसको पुट किया था? एक्स पुट किया था, ये रखा हुआ है, ए साइन थीटा के बराबर था, ऐसे ही है ना। यहाँ से मुझे बताएं, आपका ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? एक्स बाई ए के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने पहले, तो थीटा के साथ ये साइन है, उधर जाके उधर ले जाएंगे आप दूसरी साइड पर, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दोनों तरफ साइन इनवर्स आपने अप्लाई कर दिया, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गई। अब थीटा की वैल्यू तो आ गई, अगली चीज़ है साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। आगे आप लिखेंगे एज साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फार्मूला तो आप जानते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास एक्स बाई ए है, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा कोस थीटा को बदल लेंगे इस तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ये फार्मूला आप जानते हैं ना फर्स्ट ईयर से। तो कोस थीटा को लिख लिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, पहले क्या लिखा है? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स बाई ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपके पास जनाब आ जाएगा 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। ठीक है जी। ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2x ओवर ए इंटू, ये अंडर रूट आप अलग अलग कर देंगे, आ जाएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कट के ए रह जाएगा, और इसे मैं लिख लूँगा 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। अब इन तमाम वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ थीटा एंड साइन 2 थीटा इन क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखी हुई है। क्या लिखा है पहले बाहर? वो लिखा है ए स्क्वायर बाई 2। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है थीटा। थीटा की वैल्यू क्या निकाली है? ये पड़ी हुई है थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस आगे क्या लिखा? साइन 2 थीटा ओवर 2, तो ओवर 2 वाले को लिख लूँ पहले इस तरह 1/2 लिख लिया। आगे ऊपर रहेगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू ये है सारी 2x इंटू अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट C1 कह दें, या शुरू में चलें C कह दें, चलें C1 अभी कर लेते हैं, कांस्टेंट बदलने में कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही है। अब ए स्क्वायर बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, आगे ये आ गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस ए स्क्वायर बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये देखें ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर नीचे आ गया 2। और यही हमने प्रूफ करना है। बस इसमें कांस्टेंट आप चाहे शुरू में C1 उसने रखा था कांस्टेंट C, मैंने C1 इसलिए लगाया कि जिसमें लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि वो 2 कांस्टेंट बन गए थे, तो उसको बदल के नया कांस्टेंट हमने रख लिया, लेकिन इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं बनी, तो आप चाहे इसे खाली यहाँ पर ही शुरू में C कहते हैं प्लस कांस्टेंट C, तो ये आपके पास आ गई जी इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है। तो
तो क्वेश्चन थोड़े से दोनों लेंथी थे, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट दोनों बेटा कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो आपके सामने ये जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप इस पर मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी बेटा इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।